Wow, हमारी चैप्टर 3 का लास्ट चीज जो बची है वो है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन प्ले एरिया। तो वो बोल रहा है कि हमारी सराउंडिंग्स जो है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी सराउंडिंग्स का और अपनी प्ले एरिया का ध्यान रखें ताकि हम फिट और हेल्दी रहें और हमें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनी सराउंडिंग्स के टवर्ड्स ताकि हमें उसका बेस्ट मिल सके और हम उस चीज को प्रिजर्व कर सके अपने फ्यूचर के लिए। और हाँ, सॉरी बीच में मैं कुछ भी छोड़ दो लेकिन कुछ भी बोला कुछ छोड़ दो लेकिन एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और है। ये अभी कल हमारा फिजिकल का पेपर है, फिजिकल एजुकेशन का। नहीं, फिजिकल एजुकेशन भी नहीं है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है। तो फिजिकल ट्रेनर का कल पेपर है और फिर साथ ही में अगले दिन इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश कोर का इंग्लिश कोर की तैयारी तुमने कर ली ना? तो ये हो गए एक वीडियो बनाता हूँ मैं, टाइम नहीं लेता वीडियो, वो टाइम नहीं लगता अभी तो यार, वो वीडियो ये वाली तुमने की सीपी की चुराई भी है। और बहुत सारी एक तो तुम्हारे साथ वीडियो होती है बहुत सारी। एनीवेज, तो ये कुछ चीजें थी जो हम कर सकते हैं हेल्प करने के लिए। जैसे कि आप कहीं पर थूको मत, साथ में हमेशा एक बैग लेके चलो ताकि आप जो वेस्ट लाए हो उसमें कैरी करके उसको कहीं डस्टबिन में डिस्पोज कर दो। और लिखा है कि सिर्फ कचरा सिर्फ कूड़ेदान में फेंको और पब्लिक प्लेसेस में गंदगी मत मचाओ। जमीन पर गंदगी मत मचाओ, अपने चेंजिंग रूम को क्लीन रखो, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय मत करो, उनमें से फ्लावर मत तोड़ो, लीव्स मत तोड़ो। प्ले एरिया के अराउंड जितने भी पेड़ हैं उससे फूल पत्तियां मत तोड़ो। सेग्रीगेट कर दो वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैटेगरीज में। डिसइंफेक्टिंग क्लीनिंग एजेंट्स का यूज करो ताकि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें और जर्म्स के फैलने से बचें और इलनेस से बचें। ये प्रोसेस है जो हमें प्रोवाइड करने में इन करता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज जो कि एम करती हैं इम्प्रूव करने में और मेंटेन करने में हमारे स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक एनवायरमेंटल कंडीशन को, जो हमारे आसपास की कंडीशंस कैसे हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है।
ठीक है? तो हमारे वेल-बीइंग को, पीपल को अफ़ेक्ट करती है। चाहे आप अंदर खेलो या बाहर खेलो, ज़रूरी है कि आप एक जनरल लुक ले लो इक्विपमेंट की तरफ, ताकि आप इतना श्योर हो सको कि वो साफ-सुथरे हैं, वेल मेंटेन्ड हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स अ, हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो कुछ ऐसे हैं कि कोई भी इक्विपमेंट और प्रॉप्स टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए। मॉडर्न इक्विपमेंट्स टूटे-फूटे और स्प्लिंटेड नहीं होने चाहिए। मेटल इक्विपमेंट में रस्ट नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन जो है वो अवेयर होने चाहिए अनसेफ और डेंजरस एरियाज के बारे में और लोकेशंस के बारे में, अगर वहाँ पे कोई ऐसी जगहें हैं तो। सरफेस का जो मटेरियल है प्लेग्राउंड पे वो रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए, ताकि सरफेस है वो लूजली पैक्ड रहे और कवर रहे ऑल एप्रोप्रिएट एरियाज पर से। स्पेशली जो फॉल ज़ोन होते हैं, जो प्लेग्राउंड इक्विपमेंट को सराउंड करते हैं, प्लेग्राउंड इक्विपमेंट हमेशा ड्यूरेबल मटेरियल का बना होना चाहिए। अ, जो कि टूटने की नहीं चाहिए या फिर बॉन्ड नहीं होनी चाहिए वेदर की वजह से, किसी वेदर की वजह से। ठीक है? फिर तो बोल रहा है कि हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ पर काफ़ी खाली जगह है, जहाँ पर इक्विपमेंट पड़े हैं, इक्विपमेंट के सामने बहुत ज़्यादा खाली जगह है, स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं और बहुत कुछ है। तो आपको बच्चों को अलाउ नहीं करना है जब क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी हो इक्विपमेंट, जब वो इक्विपमेंट के बहुत पास हो और वो यूज़ में हो। और वहाँ पर हमेशा चेक करना कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, जैसे हार्डवेयर और एस शेप hook bolts, nails and sharp unfinished edges and stick out on unfinished edges वाले आइटम्स तो नहीं है कुछ जो कि स्टिक हो जाए इक्विपमेंट पे और चाइल्ड के कट मार दे, अ, या फिर क्लोथिंग पर डैमेज करे, क्लोथिंग एंटेंगल बन जाए। वहाँ पर इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सारे हार्डवेयर और इक्विपमेंट हैं वो सिक्योर हो, उनमें कोई भी लूज या ब्रोकन पार्ट्स ना हो, प्लास्टिक और वुड में कोई साइन ना हो वीकनेस का, और वहाँ पे कोई भी स्प्लिंटर्ड और रस्टेड सरफेसेस ना हो। अगर प्लेग्राउंड में कोई सैंडपिट है, वहाँ पर कोई वहाँ पर ये चेक करो कि कोई हज़ार्डस डेब्रिस तो नहीं है, ऐसे शार्प स्टिक्स और ब्रोकन ग्लास, और ये भी श्योर करो कि जो सैंड है वो
बग्स से फ्री है और ये एडवाइजेबल है कि हमें उन सैंडपेट्स को होना चाहिए जब वहाँ पर कोई काम का नहीं है, ताकि कंटामिनेशन ना हो एनिमल्स से। और अपने प्लेग्राउंड को क्लीन और सेफ रखना चाहिए, वहाँ का कूड़ा कचरा उठा के और इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली यूज करके। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज को तुरंत इन्फॉर्म करना फॉर इमीडिएटली रिलेटेड टू सेफ्टी। सेफ्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा है या कोई प्रॉब्लम है तो अथॉरिटीज को बता दो जल्दी से। और अगर कोई इक्विपमेंट आपको लग रहा है कि टूटा हुआ है, लूज है और इन नीड ऑफ मेंटेनेंस है, डिसंगेट है, मतलब मेंटेनेंस चाहिए उसको, तो उसको डिसंगेट कर दो अपनी लिमिट्स से पहले ही, तुरंत। और फिर तुरंत जाकर ये भी प्रॉब्लम अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को फॉलो अप कर दो कंप्लीशन के लिए। ठीक है। अब बात आती है कुछ अ, चीजों की जो कि प्लेग्राउंड और कॉमन एरिया में इम्पोर्टेंट है। अब प्लेग्राउंड की बात करें तो वहां पर क्लीननेस में सबसे पहली बात आती है कि वहां पे कोई डस्टबिन है नियर बाय, वहां पर कोई सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है पास में, वहां पर पास में कोई रेस्टरूम्स हैं या नहीं। सेफ्टी के मामले में बोले तो वहां पर कोई फर्स्ट एड है पास में इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कोई हजार्डस मटेरियल्स हैं प्लेग्राउंड पे, ग्लास और स्टोन, इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो ना हो। और लूज और ब्रोकन पार्ट्स तो नहीं है किसी चीज में, और रस्टेड पीसेज और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स तो नहीं पड़े। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, अगर कॉमन एरिया की बात करें तो वहाँ पर स्वीपिंग एंड मॉपिंग ऑफ कॉमन एरिया की फ्रीक्वेंसी को चेक करना चाहिए कि वहाँ पर रोज होती है, मोर देन और इक्वल टू थ्राइस अ वीक होती है, ज्यादा ही होती है या फिर 3 वीक के बराबर होती है। और 3 वीक से भी कम होती है या, ये भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, इसको 3 हफ्ते में या फिर 3 हफ्ते में से भी कम में कर। ठीक है। और वहाँ पर डस्टबिन है, फ्रीक्वेंसी देखनी है कि डस्टबिन कब कब एम्प्टी होता है, डेली होता है या फिर मोर देन होता है या फिर ट्वाइस अ वीक के बराबर होता है, या फिर 3 वीक से भी कम में खाली हो जाता है या फिर होता ही नहीं है। Frequency of wiping on the display cases such as ones containing school awards, मतलब जिसमें हमारे स्कूल के अवार्ड होते हैं ना, वही सेल्फ की सफाई कितने टाइम में होती है, वीक में होती है, मंथ में होती है, 6 महीनों में होती है एक बार, एक साल में एक बार होती है। अब सेफ्टी रूल्स देख लेते हैं खेलते टाइम। अब बोल रहा है कि कोई भी मतलब कोई भी विग्रस फिजिकल एक्टिविटी बिना किसी प्रॉपर वार्म अप के नहीं करनी चाहिए। और हमें करेक्ट स्पोर्ट्स अटायर यूज करना चाहिए खेलते टाइम, जैसे शूज, क्लोथ्स, वो सब। हमें हमेशा अपनी वाटर बॉटल ग्राउंड में कैरी करनी चाहिए हाइड्रेटेड रहने के लिए। हमें अपना प्ले एरिया क्रॉस नहीं करना चाहिए यहाँ पर गेम्स खेली जा रही हैं। और हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को वेपन्स की तरह यूज नहीं करना है। अगर इंजर्ड हो गए आप
तो जल्दी से जल्दी जाकर टीचर से या कोच से हेल्प ले लें और अपना बैकग्राउंड जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे नेल्स, स्टोन्स, ग्लास, मेटल एक्सेट्रा चीजों से फ्री रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है ये सब पड़े होते हैं और लग जाती है। और डू नॉट पुश योर बॉडी बियॉन्ड इट्स लिमिट। डू नॉट यूज डैमेज्ड और worn आउट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मतलब अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें और worn आउट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को यूज ना करें, डैमेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को यूज ना करें। Safety in the swimming pool. Inform the staff on duty about the entry and exit, about your entry and exit. Always take a shower before and after swimming. Never enter a swimming pool without proper supervision, even if you have inflated teaching aids, floats, or are a good swimmer. Always wear correct swimming attire. Do not dive in shallow water. Avoid swimming after heavy meals. Avoid horseplay around and inside the pool. Do not try to rescue a drowning person. Call for help. Do not imitate drowning. Do not swim for long and beyond your capacity. Use the toilet before swimming. Use the pool gutter for spitting and blowing your nose. If you are suffering from any infection, skin disease, open wounds, do not go to the pool. और ये यहाँ पर हमारा खत्म हो गया थर्ड चैप्टर भी। और हमारा मैथ का आधा सिलेबस हो चुका है। बाकी मैंने शायद कवर तो किया है। अब मैं वापस से एक बार देख लूँ, कवर करा दूंगा एप्लीकेशन दोबारा। अगर मेरे को वीडियो हुई तो मैं वो डाल दूंगा करवेगा। ठीक है, अभी तक के अभी के लिए तो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जगह लोगों को हेल्प करें।